बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस आग लगाना बाकी है, बारूद तो खुद ही तेरे अंदर है मेरे दोस्त, 3 मार्च को बायोलॉजी में आग लगाना बाकी है। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो से बायोलॉजी में बाबू आप 70 में 70 तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो वायरल पेपर देने जा रहा हूं बाबू 2025 का, ये 348 जीजे कोड का, जरूर याद करके जाना। इसको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ आपकी बोर्ड की कॉपी जो आएगी ना, कैसे लिखना है A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको फिगर वाला हो या जैसा भी, कोई भी मिस नहीं होगा। आज का ये क्लास अगर देख लेते हो 70 में 70 बिल्कुल फोड़ के आओगे, और एक एक क्वेश्चन का आराम से तैयारी करना है, घबराना नहीं है। हम हैं तो बायोलॉजी में टेंशन ही नहीं लो, आराम से मेरे साथ जुड़ जाओ। जो भी मेरे प्यारे बच्चे अभी नए नए जुड़ रहे हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाओ बाबू, और सब लोग प्यारा सा लाइक कर दो। अभी एक बात कहूंगा, जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो पर 2K लाइक, अगर 2000 लाइक पहुंचवा देते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे आप सभी बच्चों को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन के साथ इस वायरल पेपर को भेज दूंगा। टेंशन ना लो, सब लोग मतलब कि एकदम गारंटी एकदम ले लो कि 2000 लाइक पहुंचवा देना। कैसे, आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, इस वीडियो के बीच में आराम से ले सकते हो, ठीक है। और जितने भी बच्चे इस विज्ञान के वायरल पेपर का अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, आपका सेम पेपर ऐसा आएगा, अनुक्रमांक हो, नाम ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे मुद्रित पृष्ठों की संख्या 102, ये आपका जिला का कोड इस तरीके से आता है, भेजा जाता है। समय जो रहेगा प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट, और पूर्णांक यहाँ पे छपना से बाकी था, मतलब कि 70 नंबर का तो आता ही है। यहाँ पे देखिए, अब इसमें से आपको 30 नंबर तो स्कूल से ही मिल जाएगा, आपको टेंशन बस लेना है तो 70 नंबर का लेना है कि 70 में आप कितना ला सकते हो। तो आज की वीडियो देख लो, आपका 68 नंबर बिल्कुल पक्का होने जा रहा है, क्योंकि इस पेपर का सॉल्यूशन भी तो बताने जा रहे हैं। तो शुरू से अंत तक जुड़ जाओ, आराम आराम से तैयारी करेंगे, एक एक क्वेश्चन को इत्मीनान से समझेंगे, ताकि पेपर में आ जाए तो गर्दा उठा देना है ना। चलिए, यहां से नोट प्रारंभ के 15 मिनट। बच्चों, इस प्रश्न पत्र में कुछ है नहीं, जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, कुछ नहीं है बाबू। आराम से पढ़ोगे ना तो ये मात्र आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। आप इस पेपर को 5 मिनट में पहले पढ़ लेना, जैसे हाथ में आए, है ना। इसके बाद निर्देश पढ़ लेना कि सभी प्रश्न करने के लिए बोला गया है इसमें। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिकों की नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा, यानी नामकरण भी करना है, चित्र भी बना के उसका नामकरण करना है कि कौन सा पार्ट का नाम क्या है, समझे कि नहीं। इसके बाद से यहां से प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित सामने कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये तो सब बच्चे जानते हो। चलिए बाबू, यहां से देखो, पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर यहां से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए बाबू, यहां से कौन नंबर देखिए कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार, यानी कि बोला है कि डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, यानी कि कौन सा ऐसा क्षार है, जो 4 विकल्प है इसमें से, जो नाइट्रोजनीकरण यानी कि जो होता है क्षार ना, उसमें डीएनए का उपस्थित नहीं होता है भाग। तो यहाँ पे थाइमिन दिया है, तो आराम से तैयारी करो। यहाँ पे जो होगा थाइमिन, ये तो होता है, ये होता है, यूरेसिल यही नहीं होता है, इसलिए जो विकल्प दूसरा होगा ये सही हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। यहाँ पे एडिनिन होता है, इसमें ग्वानिन भी होता है, बट इसका कहा था ना कि नहीं होता है, इसलिए आप सही आंसर ले जाएंगे यूरेसिल की तरफ। और कॉपी में लिखना भी सिखा रहे हैं, चिंता ना करो, अभी तो हम सारा चीज सिखाएंगे, आपका पूरा टेंशन दूर कर देंगे। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में भी टेंशन मत लो बाबू, साथ में जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यहां से मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने यानी कि विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया, यानी कि देखिए बाबू, जब मेंडल ने अपना नियम बनाया उसमें से कि विपरीतार्थ जो लक्षण थे कितने को शामिल कर रखा था उसमें, तो आप सबको पता होगा, तो कमेंट में छाप दो मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी कितने की हो, थोड़ा मुझे भी पता चले, जल्दी से जल्दी छाप दो इसका कि मेंडल ने कितने अपने विपर्यार्थिक लक्षणों को सम्मिलित किया था। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, 7। जितने भी बच्चे बोलेंगे सर 7 होगा, बिल्कुल बेहतर तैयारी किए हो, एक एक क्वेश्चन को फोड़ के रख देना है, टेंशन नहीं लीजिए, ओके। चलिए, यहां से ग नंबर,
दांत कोशिकाओं अरक्ता यानी कि रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? याद रखना प्यारे बच्चों कि दांत कोशिका में अगर अरक्ता रोग जो बोले और उत्परिवर्तन की बात करें तो बिंदु उत्परिवर्तन कहना। क्या रखना? बस याद रखो बिंदु। बिंदु उत्परिवर्तन जहां इसमें देखे यहां भी उत्परिवर्तन मारना, लेकिन बिंदु उत्परिवर्तन करके रखना। एक एक क्वेश्चन को सटीक तरीके से जवाब याद करके जाना है, ठीक है? चिंता ना करो, आराम से हम सिखाएंगे सारा क्वेश्चंस। यहां से घ नंबर देख लो कि परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर जो होता है ये निर्मित होता है, यानी कि बना होता है। तो आपको बताना होगा कि परागकण जो होता है पुष्प के यानी फूल के किस पार्ट में, किस अंग के भीतर में निर्मित होता है बाबू? तो लघु विषाणुधानी में। नहीं प्यारे बच्चों, लघु में तो होता ही नहीं, जयांग में भी नहीं होता है, गुरु विषाणुधानी। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके रखना। ये जो होता है किस में होता है? गुरु विषाणुधानी के भीतर, यानी पुष्प के गुरु विषाणुधानी के भीतर परागकण का ये भीतर निर्मित बना होता है। इस भाग का आप नाम याद रखना। बिल्कुल आराम से करेंगे। अब चलिए कॉपी में थोड़ा सा इसको हम करके सिखा दे बाबू, अच्छे से भरना सीख जाना। ये तो रोल नंबर आप सब 2 अंकों में विषय तो भरना सब लोग जान ही गए हो। अब यहां से हम लोग आराम से यहां से करेंगे, चिंता नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को फोड़ के रख देना है। यहां से सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखोगे बाबू? प्रश्नोत्तर संख्या। आप सबको थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलूंगा ताकि आपको याद रहे। आप जानते हैं ना कि अगर किसी चीज को छोड़ दें तो उसमें जंक लग जाता है, तो इसलिए उसको रिपेयरिंग समय समय से करते रहना चाहिए। इसका मतलब कि आपको बार बार मैं चीजें बता रहा हूं, इसका मतलब कि आपको अच्छे से और भी याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें कि सर बार बार एक ही चीज बताते हैं, तो ऐसा बाबू सोचिएगा भी मत, क्योंकि जिस चीज को अगर अच्छे से करेंगे बार बार तो वो आपकी हैबिट हो जाएगी, अब उसके मास्टर बन जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सर। यहां से कितने करने हैं? पहला विकल्प के बाद इसमें पहला क्वेश्चन में क ख ग घ 4 करना है ना। सबसे पहले बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें हम एक एक लाइन छोड़ दें, तो छोड़ सकते हो। तो देखो यहां से पहले क लिख लेना। इसमें क्या लिखोगे? क लिख लोगे। इसके बाद से यहाँ पे ख लिख लेना, ठीक है? इसके बाद से क्या लिखोगे? ग लिख लेना। ओके बाबू। इसके बाद से यहाँ पे घ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें एक विकल्प जो सही था ना उतार लेते हैं। इसमें दूसरा विकल्प सही है, इसमें पहला है, इसमें पहला है, तो पहले इसमें लिख लेते हैं। इसमें दूसरा था, तो ब्लैक पेन जब हाथ में लिए रहोगे तो उसी समय इन सारे क्वेश्चन का विकल्प नंबर भी डाल लेना। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या था प्यारे बच्चों? इसमें चौथा में तीसरा विकल्प सही था, घ नंबर का, है ना? तो यहाँ पे तीसरा लिख लो, और इतना तो आसानी से आप कर ही लोगे। इसके बाद ब्लू पेन उठाओ, आराम से विकल्पों का छाप दो। यूरेसिल लिख लो। क्या लिखोगे? यूरेसिल। यहाँ पे देखो यूरेसिल। आराम से सीखो बाबू। एक एक क्वेश्चन का आप अगर सही तरीके से सीख लेते हो तो पेपर में दिक्कत तो नहीं आएगा। इसके बाद से यहाँ 7 लिख लेना, ठीक है? इसके बाद से बिंदु उत्परिवर्तन। क्या लिखोगे? बिंदु बिंदु उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन आराम से समझो प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक तो कर देना मेरे लाल। सभी लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, आप छोटा सा काम कर दिया करो। गुरु विषाणुधानी, गुरु विषाणुधानी। यहाँ पे क्या लिखोगे? गुरु विषाणुधानी लिखोगे। आराम से देखो, गुरु विषाणुधानी। इस तरीके से आप पूरे जो आपके विकल्पी क्वेश्चन से आराम से कर लेना। अब यहां से हम लोग पूरा पेपर का निचोड़ देखेंगे ना, इस वायरल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अब दूसरा नंबर से स्टार्टअप करेंगे, आराम आराम से सॉल्व करेंगे। टेंशन ना लीजिए, हम है ना तो बायोलॉजी एकदम पूरा ऐसा ही पेपर फंसा देंगे वायरल पेपर के थ्रू। यहां से क नंबर लिखा है, देखिए क्या लिखा है इसमें कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण से होता है? जब मलेरिया रोग पकड़ता है, मलेरिया रोग होता है, तो ये किस यानी रोग के संचरण से, यानी कि चलने से, यानी कि मिलने से होता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, एक एक शब्द में, एक एक लाइन के अंदर में ही कर देना है। टेंशन नहीं लेना है, एक एक लाइन में इसका आंसर देना है, क्योंकि एक एक नंबर वाले जो होंगे यहां से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पांचों का एक एक लाइन में जवाब देना। चलिए, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण से होता है? चलिए यहां से देखो,
आराम से चलेंगे और प्यारा सा आप लोग लाइक वगैरह कर देना मेरे प्यारे बच्चों। यहां से पहले लिखेंगे क्या, ध्यान समझो। यहां से अति लघुत्तरी, क्योंकि ये अति लघुत्तरी में आपको एक एक लाइन में जवाब देना है। इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख लेना इसमें, ठीक है ना। इसमें क नंबर का क्या लिखोगे कि मलेरिया रोग का संचरण मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण से होता है। याद रखना कि मलेरिया जो रोग होता है इसके संचरण का नाम क्या रखोगे कि मलेरिया रोग का संचरण मादा जो मच्छर होते हैं ना, मादा एनोफिलिस मच्छर, याद रखिए उसका नाम एनोफिलिस मच्छर के कारण से ये रोग होता है, इसी के संचरण से। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों यहां पे लिखा है ख नंबर कि पीसीआर यानी कह रहा है पीसीआर यानी संकेताक्षर का पूर्ण नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, इसको आप बताएंगे। चलिए यहां पे आइए, सबसे पहले आराम से एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, पीसीआर का नाम सबसे पहले सब लोग याद कर लो, पेपर में आएगा तो आप ऐसे छाप देना कि पीसीआर, पीसीआर का मतलब होता है कि पॉलीमरेज अब चेन रिएक्शन होता है, इसको पॉलीमरेज बोलते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं। इसको अच्छे से याद रखना, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद से हम चलेंगे, अगला जो इसमें पूछा था ध्यान समझिए ग नंबर कि किसी एक यानी पारजीवी जंतु का नाम बता दीजिए। पेपर में एक एक लाइन वाला भाई पूछेगा अति लघु में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से समझते जाना है, इसकी कैसे पेपर में सॉल्व करके आना है। इस तरीके से कि एक पारजीवी जंतु का नाम यानी कि रोजी गाय हो जाएगा। क्या होगा, रोजी गाय। अगर पेपर में पूछ दे प्यारे बच्चों कि एक पारजीवी जंतु का नाम बताओ तो क्या लिखोगे कि रोजी गाय, बस इतना लिख के आगे बढ़ते चलना है, टेंशन में नहीं रहना है। प्यारा सा आप लोग सब लोग कमेंट करते चलोगे कि सर समझ आ रहा है या नहीं। इसके बाद से चलेंगे घ नंबर, पुष्प के रंगीन, कह रहा है ना कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के प्रागण हेतु उपयुक्त है, किस प्रकार के। तो आइए इसको समझते हैं, कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों। यहां से आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को लगा लेना है ताकि पेपर में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, छूटे ना, आराम से करेंगे। चलिए 4 नंबर लिखेंगे ऐसे कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल फीट फीट प्रागण हेतु उपयुक्त है, किसके द्वारा, फीट के द्वारा। तो याद रखिएगा, सॉरी कीट बोलना है, कीट प्रागण के द्वारा। तो अच्छे से इसको याद रखना बाबू, क्या होता है, कीट प्रागण के द्वारा होता है, कीट प्रागण के उपयुक्त होता है, अच्छे से इसको याद रखना। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें 5 नंबर की पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग होता है, ये आप अच्छे से इसको डिफाइन कर देना। चलिए इसका लिखेंगे यहां से कि पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों उत्पादक शब्द का प्रयोग होता है। कौन से शब्द का प्यारे बच्चों, कि पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों का उत्पादक जो होता है उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, आराम से पूछ सकते हो और आराम से तैयारी करते रहना है, बिल्कुल डट के रहना है। इस वायरल पेपर का सलूशन पढ़ के जाना है, ठीक है। इसी पेपर में से सेम टू सेम क्वेश्चंस टकराएंगे। इसके बाद हम चलेंगे यहां से तीसरे नंबर से, अपघटन यहाँ पे कह रहा है को परिभाषित करें, यानी कि अपघटन क्या होता है, इसको परिभाषा लिखने के थ्रू बताइए। तो आइए इसको पहले नंबर, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट टाइप लघु उत्तरीय में, किस प्रश्न में बाबू, तो लघु उत्तरीय प्रश्न लिखिएगा ऐसे ही कि लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप यहाँ पे। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 3 नंबर लिख लेना। यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर क बोला था कि अपघटन किसे कहते हैं, इसको आराम से लिखना है क्योंकि यहां से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्टअप हो चुके हैं। लिखेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े कार्बनिक पदार्थ जो जैविक और अजैविक कारकों द्वारा पोषक तत्वों और यानी कि ह्यूमस जैसे छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, जिसे हम अपघटन कहते हैं। कोई डाउट नहीं सर। अब यहां से अगला जो होगा क्वेश्चन उसको देखेंगे। अब आराम से सभी बच्चे वीडियो को बाबू, जो बच्चे लाइक नहीं किए प्यारा सा बाबू लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू। जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब लोग से रिक्वेस्ट है कि सबके लिए बोल रहा हूँ, बेल आइकन प्रेस करके रखो, क्योंकि अभी तत्काल में जो बायोलॉजी का हम वायरल पेपर दे रहे हैं इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहोगे तो आराम से ले सकते हो, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे इसको भेज देंगे। टेंशन नहीं लीजिएगा, हम हैं तो गम नहीं लेना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आराम से क्वेश्चन लगाइए,
पेपर का सॉल्यूशन देख के पेपर देने जाना है, ठीक है। चलिए खनवलिया किन्हीं दो यानी कि किण्वित ये पेयजल का नाम बताइए। को जो किण्वित पेय होते हैं बाबू, इस किण्वित पेय का नाम पूछा है तो किन्हीं दो किण्वित पेय के नाम बताइए। चलिए यहां से आराम से समझना है प्यारे बच्चों। देखो लिखेंगे ख नंबर की दो किण्वित पेय का नाम, इसमें हो जाएगा एक शराब जो कि पेय के थ्रू आता है यानी पिया जाता है इसको। एक टोडी हो जाएगा, क्या होगा, टोडी हो जाएगा। दोनों नाम को अच्छे से तैयार कर लेना, ये पेय के अंतर्गत आते हैं किण्वित पेय, जो कि किण्वन करके बनाया जाता है शराब, ठीक है। वाइन उसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से पूछेगा ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए सर, तो आप इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, तो आइए इसको कैसे लिखोगे। आराम आराम से समझते चलना है, बिल्कुल डरना नहीं है एग्जाम से। बोल दीजिए कि हम भी डरने वाले नहीं हैं, आराम से तैयारी करते रहो। क्योंकि एक शायरी मैं आपको बता देना चाहता हूं यहीं पे कि बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे। शायरी याद कर लो सब लोग, कमेंट में बोल देना। सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शायरी को जबान पे याद रखो, कि सब लोग बोलना इस कमेंट में कि बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस आग लगाना बाकी है। यानी कि बस आग लगाना बाकी है, बारूद तो खुद ही तेरे अंदर है, बारूद तो खुद ही तेरे अंदर है, 3 मार्च को आग लगाना बाकी है। बिल्कुल बाबू, सब लोग ध्यान से पढ़ते चलो। यहां से ग नंबर टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के तहत महिला के अंडाणुओं को निकाला जाता है। उस समय याद रखिएगा कि जब टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, उस कार्यक्रम के तहत महिला के जो अंडाणु होते हैं ना, उसको निकाल लिया जाता है और उन्हें पुरुष के साथ मिला दिया जाता है। ऐसे लिखोगे। अब भ्रूण के विकास के यानी कि विकास होने के बाद इसे महिला के गर्भाशय में यानी कि प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है। ऐसे आप आराम से लिख दोगे टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के बारे में। अच्छे से तैयारी करो, कोई डाउट हो तो हमें बताते चलो, ठीक है। चलिए अगला इसमें है घ नंबर सम युग्मजी एवं विषम युग्मजी में 2 अंतर स्पष्ट कर दीजिए, 2 अंतर को बता दीजिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आराम आराम से चलेंगे, समझते चलेंगे, फोड़ के रख देंगे बायोलॉजी के पेपर को। चलिए अगला इसमें से हम लोग देखेंगे यहां से घ नंबर यहां पे लिखेंगे घ नंबर कि सम युग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर, डिफरेंस। एक साइड सम युग्मजी और दूसरी साइड विषम युग्मजी को सॉल्व करेंगे, डिफरेंस दिखाएंगे, इसका अंतर क्या होता है। चलिए पहले नंबर लिख लीजिए। इसमें सम युग्मजी में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि एक जीन के दोनों यानी कि युग्म विकल्पी एक एलील समान होते हैं, इसके जो एलील होते हैं वो समान होते हैं। जबकि विषम में क्या होते हैं बाबू कि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं, यानी कि विषम होते हैं, यानी कि उसी को अलग अलग बोल सकते हैं या विषम भी लिख सकते हैं इसके जगह, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे इसमें कि केवल एक ही प्रकार के युग्म बनते हैं, जबकि दूसरा में लिख लीजिएगा इसमें विषम वाला में कि 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें एक ही प्रकार के बनते हैं और इसमें 2 अलग अलग बनते हैं। आराम से लिखिए। जिस बच्चे को थोड़ा कम दिख रहा है क्वालिटी बढ़ा लीजिए बाबू, कोने में यहां से सेटिंग में जाइए, वीडियो की क्वालिटी को चेंज करके 720 या 480 कर लीजिए, साफ दिखेगा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे अंक नंबर। इसमें क्या लिखा है इसमें कि राइबोसोम के 2 कार्य बता दीजिए, कि जो राइबोसोम होते हैं इसके 2 कार्य क्या होते हैं। ये 2 नंबर का पेपर में आएगा, आराम से सॉल्व करना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे अंक नंबर का पहला लिख लीजिएगा, राइबोसोम के 2 यानी कि 2 कार्य यानी प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल व एंजाइम उपलब्ध कराना, यही 2 इसका कार्य होता है। बस लिख लोगे ना। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आराम से समझिए, पूरा सोल्यूशन ही मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। इस वायरल पेपर को अच्छे से पढ़ के जाना है, आराम से पढ़िए। वायरल पेपर को आग लगा देना उस दिन, किस दिन, मॉर्निंग में 3 मार्च को, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्या लिखा है इसमें, 4 का क कि बहुभ्रूणता पर एक टिप्पणी लिखिए संक्षिप्त में, कि बहुभ्रूणता क्या होती है और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में लिखिए। चलिए यहां से लघु उत्तरीय, यहाँ पे दूसरा टाइप है प्यारे बच्चों। लघु उत्तरीय कितने टाइप है, तो दूसरा टाइप। प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख लीजिए। इसमें से 4 के क से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखें इसमें
कि बहुभ्रूणता एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न पौधों और जानवरों में पाई जाती है। बहुभ्रूणता का मुख्य कारक निषेचित अंडाणु का विभाजन होता है, जिसे हम कई भ्रूण बनाते हैं, यानी कि जिससे कई भ्रूणों में बढ़ जाता है। ऐसे लिख लोगे? कोई डाउट है बाबू? नहीं। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है ख नंबर। क्या लिखा है इसमें कि स्त्री केसर के 3 भागों के चित्र बना दीजिए। मतलब 3 गो भाग का, बस 3 भाग होता ही है स्त्री केसर का। तो आइए इसका 3 भाग कौन कौन से हैं। इसमें हमने तो 4 लिखा है, आराम से समझिए। ख नंबर लिखिएगा, ये स्त्री केसर होता है। क्या होता है? स्त्री केसर। इसका आप फिगर तो बनाना जान ही गए होंगे, इसी को स्त्री केसर कहते हैं। इस टाइप से आप बना लीजिएगा आरेख। इसके आरेख बाहरी आवरण बनाने के बाद इसको रोम छिद्र बनाने के बाद इसका नामांकित कर देना। ये जो ऊपर वाला होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। यहीं से फूल बनता है, फल बनता है। ये जो होता है इसका डंठल, इसको वर्तिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। जो इसके डंठल से ये मजबूत होता है, इसी पे ये बेस पे खड़ा होता है। इसके अंदर जब चलेंगे तो ये बीजाड़ होता है, यहाँ पे बीज होता है। इसी से कई मतलब इस तरीके से उत्पन्न हो जाते हैं, इसको बीजाड़ बोलते हैं। इसको अंडाशय बोला जाता है। तो ये आपको नामकरण कर देना है, अच्छे से समझ लीजिए। पेपर में 100% गारंटी वाले क्वेश्चंस हैं, एकदम आने वाले। अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है? कोई डाउट नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। ग नंबर, पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम बता दीजिए। कि पुरुष के जो लिंग होता है उसमें 3 सहायक ग्रंथि कौन कौन सी हैं, आइए समझ लेते हैं। आराम से ग नंबर को देखिएगा। अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है और आने का एकदम बिल्कुल 100% गारंटी। तो अच्छे से पढ़ के जाओ ना, आराम से करते रहना, पेपर में छाप के आना। इसमें लिखा है ग नंबर, पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम इस प्रकार से। पहला लिखिएगा सेमिनल। क्या है बाबू? सेमिनल यानी कि वेसिकल्स। इसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। इसके बाद बाल्वो यूरेथ्रस, यहाँ थ्रल है बाबू ग्रंथि। इस तीनों का नाम अच्छे से लिख लो, याद कर लो। पेपर में पूछे तो सटीक तरीके से छाप के आना है, ठीक है? अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन घ नंबर पे। प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि क्या होगा इसका अंतर, क्या होगा इसका डिफरेंस, ये बताइए। आइए आराम से समझते हैं। यहां से ये तो इसके बारे में हम बताने वाले थे ना, 3 ग्रंथियों का नाम। तो ये ग्रंथियां तरल पदार्थ स्रावित करती है, तो सब जानते हैं। यहां से हम घ नंबर की प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर क्या होता है कि ध्यान समझिए। कि प्राथमिक उत्पादकता जो होता है का तात्पर्य कि स्वपोषी जीव, जैसे कि पौधा कोई हो गया, ठीक है। जबकि द्वितीयक उत्पादकता का तात्पर्य है कि विषम यानी कि यहाँ पे विषम पोषी जीव, जैसे जानवरों से होता है। ये किससे होता है? जानवरों के द्वारा होता है, जानवरों से होता है। जबकि पौधा ये स्वपोषी होते हैं, ये खुद से अपना भोजन लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, सूर्य से अपना ऊर्जा लेते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। जबकि जानवर जो होते हैं ना, ये दूसरे पे भी आश्रित रहते हैं, जैसे कि कोई दूसरा जानवर दूसरे को मार के खाएगा। इस तरीके से प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों बता दिया गया है, आराम से समझ लीजिएगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। अब यहां से हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर। आराम से देखिएगा, 5 नंबर वाले 3 यहां से क्वेश्चन करेंगे। यहां से कितने? 1 2 3 4 क्वेश्चंस। कि प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए कि प्राकृतिक वर्ण कैसा होता है। इसके कोई एक एग्जाम्पल भी दीजिए। और पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चंस हैं कि प्राकृतिक वर्ण को किसी एक एग्जाम्पल के साथ समझा दीजिए। आइए इसको पहले यहां से स्टार्टअप करेंगे। तो इसके लिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखोगे बाबू? 5 लिखोगे। प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखोगे? 5 लिखोगे और आराम आराम से इसको समझोगे। क्योंकि जो बच्चा ये नहीं लांग वाला क्वेश्चन करके जाएगा, शॉर्ट करके आएगा, तो भाई उसका नंबर कहां से बढ़ पाएगा। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन पे भी ध्यान दिया करो, अच्छे से आपको करके आना है। क्या पूछा था कि प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। तो चलिए यहां से लिखेंगे कि प्राकृतिक वर्ण का अर्थ है कि किसी जीव के गुण धर्म और उसके पर्यावरण के अनुसार उसका विराम होना, यानी कि रुक जाना, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे ऊंट का शरीर रेगिस्तान के कठोर वातावरण के अनुकूल है, यानी कि उसके विपरीत है। ऊंट यानी कि उसके हिसाब से वो चलता है। ऊंट की लंबी पैरों और चौड़ी पदों के कारण वह रेत पर चलने से
चलने में क्या है सक्षम हो जाता है। यानी कि रेत पर ऊंट जो है रेगिस्तान में ना उसका चौड़ा चौड़ा पंजा होता है और रेत पर बहुत तेज चलता है। बालू जो होता है रेत वहां पे बहुत तेजी से चलता है और ठीक है यही चीज है इसमें। अब उसके अलावा ऊंट के शरीर पे ये शरीर में पानी को संग्रहित करने की क्षमता होती है। यानी कि ऊंट जो होता है अपने कुंबड़ में 1 महीने तक का पानी रख सकता है पीने के लिए। 1 महीना पानी नहीं पिएगा तो भी उसका जीविका चल सकती है। तो ऊंट का कुंबड़ में ये पानी रखने का भी क्षमता होती है जिससे वह लंबे समय तक पानी के बिना भी रह सकता है। देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। इसके बाद से ख नंबर, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसके बारे में कैसे लिखोगे ध्यान से समझिए। जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सब लोग से रिक्वेस्ट है क्योंकि आप लोग रहेंगे तो आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। ठीक है, अब यहां से प्रतिबंधन एंजाइम और उनके कार्यों को समझेंगे ख नंबर से कि प्रतिबंधन यहां पे दिखा है ना कि एंजाइम एक जीवाणु प्रोटीन है जो डीएनए को यानी काटने के लिए क्या करता है यानी काटने के लिए आणविक कैंची की तरह काम करता है। आणविक जो कैंची होती है ना उसी की तरह उसी के भांति ये कार्य करता है। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए में पहचान यानी कि जो पहचान होता है उसके अनुक्रमों में जुड़े रहता है। पहचान के अनुक्रम में जुड़े रहता है जो आमतौर पे 4 से लेके 8 बेस लंबे होते हैं उसके। तो याद रखिएगा 4 से लेके 8 लंबे बेस होते हैं उसी के साथ वो जुड़ा रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप आराम आराम से छाप दोगे। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं सर। अब यहां से हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे फिर आगे चलेंगे, आराम आराम से करेंगे प्यारे बच्चों। यहां से ग नंबर 5वां का ग है इस वायरल पेपर का कि अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। और ये पेपर में बिल्कुल आएगा कि अनुकूली विकिरण क्या होती है सर, अनुकूली विकिरण को कैसे समझाएंगे सर। आइए आराम से देखना बाबू, यहां पे लिखेंगे अनुकूली विकिरण क्या है। यहां से अनुकूली विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव एक यानी कि पैतृक प्रजाति से कई नए रूपों में तेजी से विविधता लाते हैं, यानी कि अलगाव लाते हैं, विभिन्नता लाते हैं। खासकर जब पर्यावरण में यानी कि बदलाव से नए संसाधन उपलब्ध होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूली विकिरण बोलते हैं। लिख लीजिएगा आराम से। इसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे आपके 5वां का आखिरी क्वेश्चन, यही घ नंबर है। इसके बाद से आगे चलेंगे। बहुत ही प्यारा सा वायरल क्वेश्चन पेपर है, जो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ के जाएगा पछताएगा भाई, पछताने के सिवा क्या ही मिल सकता है। आपको ये जो वीडियो मिल रही है तो आप पढ़िए बाबू, सब लोग बाबू शेयर कर देना बच्चों में, दोस्तों में, ताकि उसको भी हेल्प मिले। दूसरों की सेवा करने से खुद का भगवान सेवा कर देते हैं। तो वही चीज है। अनिषेक जनित फल किस पर, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए बोला है कि अनिषेक जनित फल क्या है, इस पे आप टिप्पणी छाप दो। चलिए आराम से लिखते चलो। यहाँ पे क्या करोगे इसके बारे में, यह वह फल होता है, क्या लिखोगे कि यह वह फल होता है जो बिना निषेचन के विकसित होता है। किस क्या होता है, विकसित होता है, यानी बढ़ता है, फलता है, फूलता है। ये फल यानी कि बीज रहित होता है। जैसे कि आप देखे होंगे केला, केला में बीज होता है, फल में नहीं सर। अंगूर में होता है नहीं सर। और उन्हें कृत्रिम रूप से हार्मोनी के द्वारा प्रयोग यानी कि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे अनिषेक फलन के उदाहरण केला हो गया, अंगूर हो गया। इस तरीके से संतरा में भी तो होता है ना बाबू, संतरा में तो ये तो होगा नहीं, संतरा में होता है बीज, होता है ना। तो इस तरीके से आप अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है 5-5 नंबर वाले भाई, आराम से इन सारे क्वेश्चन को, ये वाला को करके जाना है, इस सारे को। पहले तो इसको देख लो 6 नंबर कि यह क्या लिखा है कि अपसारी विकास को उदाहरण के साथ समझाइए। अपसारी विकास क्या होता है, ऐसा विकास जो यानी कि कोई छोटा सा धंधा स्टार्ट किया और उसी धंधा के बेस पे पैसा कमा करके बड़ा बड़ा धंधा करने लगे। उस धंधे से और भी बड़ा, एक गाड़ी खरीदे, फिर 2 गाड़ी खरीदे, इसी से 4 गाड़ियां खरीद लिए, तो ये धंधा विकसित होता जा रहा है। तो ये अपसारी का मतलब ही होता है फैलना। क्या होना, फैलना। एक बिंदु से 1000 बिंदुएं हो जाती है, उसी को अपसारी कहते हैं। और यहाँ पे विकास होता है, तो इसको अपने से भी बना के लिख सकते हो आराम से, चिंता ना करो। इसके बाद यहाँ लिखा है अंतः RNA पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए कि
सामान्यतः आरएनए क्या होता है इसके बारे में छोटा सा टिप्पणी लिखना है बस, ठीक है। इसके बाद ओपी यानी कि लिखा है ओपीओइडी ड्रगों को एक उदाहरण के साथ परिभाषा के साथ बताइए। इस तरीके से पेपर आएगा तो फोड़ के रख देना है प्यारे बच्चों, आग लगा देना है। कितने तारीख को? 3 मार्च को सर, 3 मार्च को सर। आराम से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके, हम पूरा तैयारी कराएंगे बेजोर। इसके बाद से घ नंबर, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखीय चित्र के द्वारा समझाइए कि क्या होगा इसका आरेखीय चित्र। ठीक है बाबू, ऐसे ही क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करना है, बेहतर से बेहतर यानी कि जोर लगा के तैयारी करना है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को निबंध के द्वारा समझाइए कि कैसे इसका निबंध लिखेंगे और कृषि में जो होगा ना जैव प्रौद्योगिकी के महत्व क्या होता है इसके बारे में लिखना होगा। तो आप चाहें तो इसके बारे में लिख लो, या अथवा में भी दिया है ना इसमें 7 नंबर से, तो इसको कर लीजिए। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेखीय निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। तो पॉलीमरेज के बारे में आप अब इसकी अभिक्रिया जो है श्रृंखला वाली पढ़ के जाना, ठीक है। 7 नंबर से बायोगैस संयंत्र का चित्र बताइए कि चित्र क्या होता है, इसका नामकरण कर दीजिए, अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। या अथवा में इसको भी कर सकते हो कि कैंसर क्या है और कैंसर के कारण और उपचार इसका विस्तार से बताइए कि कैसे होगा। यानी कि कह रहा है बच्चों कि कैंसर के बारे में कैसे बताएंगे। कैंसर एक प्रकार की बीमारी है जो कि इसका लक्षण के बारे में बता दीजिए कि ये इस लक्षण से पहचाना जाता है, और इसका कारण बता दीजिए कैसे आता है, इसका उपचार कैसे होगा यानी ठीक कैसे होगा। ये सभी चीजें आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहां से 9 नंबर स्टार्टअप होगा कि मानव विकास पर एक निबंध लिखिए कि मनुष्यों का विकास कैसे हुआ। इस मनुष्यों के विकास के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, अपने से भी खुद बना के अच्छे से लिख सकते हैं। डरना तो बिल्कुल नहीं है, तैयारी जबरदस्त तरीके से करके जाना, ठीक है। अथवा में भी दिया, इसको भी कर सकते हो, जिसे सहलगनता एवं पुनर्योजन की उदाहरण से व्याख्या करो। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस पेपर को तैयार कर लो। इस पेपर का लेना है अगर तो आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ सभी लोग, और कॉल कोई नहीं करेगा, कोई भी कॉल नहीं करेगा, वरना रिसीव नहीं किए जाओगे, रिसीव नहीं होगा। आप व्हाट्सएप कर देना, सर मुझे पेपर चाहिए सर, आप बोल दीजिएगा इस नंबर पे 630 791 2241 पे, ठीक है। जो भी बच्चे को चाहिए 630 791 और 2241 पे ले सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। और जो भी बच्चा अभी वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो और शेयर कर देना। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, सबसे बड़ी बात टेलीग्राम पे भी इसको पीडीएफ को सेंड करेंगे। डीके सर क्लासेस टेलीग्राम, जो बच्चा नहीं जानता है टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।